हर्षवर्धन जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हमें बाल्यकाल से ही ये बताया गया है और सिखाया गया कि भगवान जी सब कुछ करते हैं, वही सभी के जीवन और मृत्यु अथवा इस संसार के प्रत्येक प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा रखकर नीति व विधि अनुसार उचित निर्णय लेते हैं, तब हम एक साधारण मनुष्य होने पर ये कैसे जान सकते हैं कि कब, कहाँ, कैसे एवं क्या करना उचित होगा? हम कैसे जान सकते हैं कि... शास्त्र और संत जन ये भगवान के ही द्वारा लिखित और प्रेरित होते हैं। संतों के हृदय में बैठकर भगवान उपदेश देते हैं और शास्त्रों में ब्रह्म ऋषियों के हृदय में बैठकर लिखवाए गए हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए गीता में भगवान जी कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र वर्णन करते हैं ये करो ये ना करो। अब जन साधारण आदमी शास्त्र में तो प्रवेश पाया नहीं, तो सत्संग सुने। अगर सत्संग भी नहीं सुन पा रहा तो ईमानदारी से देखो, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ भगवान जब तुम गलत करना चाहते हो तो तुम्हें प्रेरित करता है कि नहीं कि गलत है? सच्चाई से बताओ। किसी शास्त्र में पढ़ो या ना पढ़ो, कहीं सुनो या ना सुनो, जब तुम गलत करना चाहते हो तो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ गुरु आपको प्रेरित करता है ना कि आप गलत कर रहे हो। आप उसकी बात नहीं मानते और गलत कर बैठते हो। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था कि गलत है, क्योंकि हृदय में भगवान सबके बैठे हैं और सबको सूचना देते हैं। बड़ी धीमी आवाज में देते हैं, बहुत झीनी, ये गलत है। पर हमारी वासना इतनी प्रबल होती है कि हम उस बात की अवहेलना करके और गलत कर फिर हमें दंड मिलता है। फिर हमें कोई ये नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था। गलत का पता होता है। हमारी बहन को कोई गलत देखे तो हमें बुरा लगेगा, तो हम किसी के बहन को बुरा क्यों देखें? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। हमारी कोई निंदा करे तो हमें बुरा लगेगा, हम किसी की निंदा क्यों करें? आत्मना प्रतिकूलानि, जो मुझे प्रतिकूल लगता है वो मैं दूसरे के लिए नहीं करूंगा। मेरे शरीर को कोई पीड़ा पहुंचाए, मैं दूसरे के शरीर को कैसे पीड़ा पहुंचा सकता हूं? क्योंकि जैसे मेरा शरीर मुझे प्रिय है, ऐसे हर जीव का अपना शरीर प्रिय है। लेकिन नहीं, अपने स्वाद के लिए, अपनी पुष्टता के लिए दूसरे के शरीर को नष्ट करके हम खाते हैं। अपनी वासना पूर्ति के लिए हम दूसरी माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि देखते हैं। अपने हमारी जो वासनाएं हैं कि हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसके लिए, धन के लिए हम असत धर्म ग्रहण करते हैं। चाहे हिंसा करनी पड़े, चाहे घूस लेना पड़े, चाहे पापाचरण करना पड़े। तो ये सब बातें सबको पता है मैं गलत हूं, पक्का पता है, पर वो अपने अज्ञान के कारण देखा जाएगा, इसलिए उसको दंड मिलता है और नाना प्रकार की दुर्गति भोगता है। ये कोई नहीं कह सकता कि साहब मुझे पता नहीं था। कुछ ऐसी सूक्ष्मताएं धर्म की हैं जो हो सकता है आपको ना पता हो, कि ये धर्म हो सकता है कि अधर्म हो सकता है निर्णय में। लेकिन पापाचरण तो खुला हृदय में आवाज आती है, गलत है मत करना। आपको कभी आई आवाज? आपने कभी सुना है कि ये गलत है मत करना? हाँ, तो वही भगवान है जो तुम्हारे अंदर बैठा है, वही भगवान संतों के मुख से बुलवाता है, वही भगवान शास्त्र रूप में आज्ञा करता है। तो सबको भगवान आदेश करते हैं, ऐसा करो, ऐसा ना करो। अंदर से अगर हम उसकी बात मान लें तो हम दिव्य हो जाए। हम दिव्य हैं, भगवान के अंश हैं, हम दिव्य हैं। दिव्य हो जाए। पार्थिव में फंस गए, दिव्य पार्थिव में फंस गया, इसलिए दुर्गति को भोग रहा है। आप समझ पा रहे प्रभु? इसमें कोई तर्क, कोई संशय? जी। पवन अग्रवाल जी, वेस्ट बंगाल। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मुझे गीता जी के सभी अध्याय संस्कृत में पढ़ते पढ़ते लगभग याद हो गए हैं और इसके व्याख्यान में राम सुखदास जी को साधक संजीवनी। आप पहली बात तो पूज्य श्री लगाओ। जन साधारण आदमी की तरह महापुरुषों का नाम नहीं लेते, ऐसे नहीं बोलते। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो अपने गुरुजन हैं, जो बड़े हैं, जो संत हैं, उनको ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि वो मतलब अच्छा नहीं लगता, असभ्य लगता है ना। अपने बाप का नाम, अपने गुरु का नाम, अपने पूज्य जनों का नाम सम्मान से लिया जाता है। ऐसे वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। तो पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के द्वारा रचित जो टीका है गीता की, वो हम ऐसे बोलो। एक जन साधारण आदमी की तरह बात, उनका नाम नहीं लिया जाता। जो अपने पूज्य जन है, जो गुरुजन है, जो महापुरुष है, आप मानते हो ना गुरुजन है महापुरुष है, तो पूज्य शब्द लगाओ। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ऐसे नाम ने एक मतलब जो सत्संगी नहीं है वो बेचारे,
ऐसे बोले तो चलेगा, आप सत्संगी हो, आपको उचित नहीं देता। आप किसी भी संत का, महापुरुष का नाम ले, पूज्य श्री लगा के, ये बचने का दरिद्रता, पैसा जाता है क्या? वचन में क्या दरिद्रता, बोलने में क्या कमजोरी? हम जितना सम्मान दे सके दूसरों को, वही तो हमारा ज्ञान है। नहीं तो फायदा क्या? गीता कंठस्थ है और आचरण में एक पाई ना हो तो मतलब क्या रह गया? हलवा का बनाना पूरा प्रक्रिया याद है, कभी 50 ग्राम बना के पाया नहीं तो फायदा क्या हुआ? तो हमको पहले तो अपनी बोलने की भाषा संभाल ली, फिर आगे क्या कहना चाहते इसके हैं आप? व्याख्यान में पूज्य श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी की साधक संजीवनी का नित्य पाठ करके समझने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि गीता का ज्ञान समझ में आ रहा है, मगर पूर्ण रूप से नहीं लगता है। इसमें काफी गहराई है जिसको पाना मुमकिन नहीं है। एक बात केवल समझ लो, सब गहराई में था ले लोगे। निरंतर भगवान का स्मरण करो, अनन्य चेता सततम अनन्यश्चिंतयन्तो माम। भगवान जहाँ कह रहे मेरा चिंतन करो, मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो, तुम मेरे में ही निवास करोगे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशस्यसि मय्येव अतूर्ध्वम न संशया। बस अपने को क्या, गीता जी का संपूर्ण रहस्य है भगवान के भरोसे होकर भगवान का स्मरण करना, नाम जप करना। पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, पूरा रहस्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये पहला भगवान के भरोसे हो गए। दूसरा अनन्यश्चिंतयन्तो माम, जिसे कहा मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमः। बस सब गीता आ जाएगी, अपने आप अंदर आ जाएगी। अर्जुन जी को क्या प्राप्त हुआ? नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा, भगवद स्मृति। भगवान ने आदेश किया मामुनिस्मर युद्ध च, अपने कर्तव्य का पालन और स्मरण। अगर भजन निरंतर नहीं हो रहा तो गीता याद कर लो, भागवत याद कर लो, रामचरितमानस याद कर लो, सब, फिर भी आपको परम विश्राम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंतराय है। जितनी देर गीता पढ़ा उतना समय तो सार्थक गया, इसके बाद का समय मनोरिंद्रिया विषयों में घूम रहे, तो वो अंतराय आपको परमानंद का अनुभव थोड़ी होने देगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं जाए ही ना, ऐसा अभ्यास करना है। गीता जी का, रामायण जी का, भागवत जी का, गुरुवाणी जी का, सब शास्त्रों का सार है। नाम जप करो, सत्संग करो, निरंतर नाम जप, सत्संग के द्वारा नवीन उत्साह होता है। क्या सब करूं? अल्यो अभी तक इतनी यात्रा हो गई और अभी तक आपको पता ही नहीं क्या जप। आप आदेश करो, मैं वही जपना शुरू करूं। अभी तक गुरुदेव का वर्ण नहीं किया क्या? किए थे, बहुत पहले की बात है। बहुत पहले, कई युग बीती थी, थोड़ी हो गए, इसी जन्म में तो किया था। मंत्र याद है गुरुदेव ने जो दिया था? नाम याद है? तो बस चकाचक उसी नाम और मंत्र का जप करो। भगवान ही का तो नाम मंत्र दिया, तो बस खूब नाम मंत्र जप करो। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि बाह्य गुरु की कुछ ऐसी चेष्टाएं हो जाती जिससे हमारी अश्रद्धा हो जाती। लोक व्यवहार में ऐसा होता है, जैसे मान लो प्रभाव, अब अज्ञानी जीव को तो कुछ ज्ञान है नहीं गुरु किसे बनाना चाहिए, तो प्रभाव सुना, प्रवचन सुना और दीक्षा ले ली, और कुछ फिर उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि अश्रद्धा हो गई। तो हमको मंत्र और नाम में अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। जो हमको मिला वो सच्चिदानंदमय, जैसे गुरु ने कहा राम जपो कृष्ण जपो, तो अब हम वो बात पकड़ लें और कभी कोई चर्चा न करें कौन हमारा गुरु, क्या हमारा, कभी चर्चा न करें। बस हमारे गुरु हैं और हमारे गुरु ने हमको दिया है, बस खूब जहां मन लगे वहां सत्संग सुन ले और खूब नाम जप करे जो गुरु ने दिया, बढ़िया भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। किसी से मतलब न रखे, ना अपने गुरु का नाम बतावे, ना अपने गुरु की निंदा करे और ना पास जाए जहां हमारी अश्रद्धा हो गई। बस प्रणाम करके उनकी आज्ञा पे चल दो, भगवान मिल जाएंगे। हमारी बात समझ लो। अगर उनकी निंदा करे, उनकी अवहेलना करे, उपहास करे, तो फिर नहीं। भगवान का ही सारा रोल है, ये स्वांग सब भगवान ही का है, इसीलिए बहुत संभल करके गुरु बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन प्रवचन सुना और गुरु बना लिया, 4 लोग गुरु बना रहे हैं तो हम भी बना लिया, नहीं। 1-2 साल पहले खूब बैठ के सत्संग सुने और उनकी चेष्टाएं देखे और देखे मन मिलता है कि नहीं, बात समझ में शास्त्रीय है कि नहीं, बात समझ में हमारा भाव जुड़ता है कि नहीं, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं, हमारे अंदर लगाव आ रहा है कि नहीं। पहले खुद अपने नेत्रों से देखना चाहिए, किसी दूसरे के कहने से किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। अपने भगवान से प्रार्थना करें कि हमको आप गुरु रूप से मिलो, और जब मिलावें
तब भगवान की कृपा से भगवान मान के उनको, और बस हमें लगता है कि अगर गुरु के वचन मान ले तो सब काम हो जाएगा। गुरु वाणी मानने से काम चलता है। जो गुरु ने बोला, जो गुरु वाणी में वो बात मान लो, सब कुछ हो गया। अगर बात ना माने तो पास भी रहने से काम नहीं बनेगा, बात ना माने तो पास भी रहने से वो फिर भगवत प्राप्ति नहीं। तो जो गुरु ने नाम दिया, मंत्र दिया, वो बढ़िया खूब जपो। जो भी दिया हो, किसी से कहा नहीं जाता गुरु मंत्र को, खूब जपो और गुरु में ब्रह्म बुद्धि रखो। भगवान के 3 लीलाएं हो रही जगत में, एक सतोगुणी लीला, एक रजोगुणी लीला, एक तमोगुणी लीला, एक सृजन लीला, एक पालन लीला और एक विनाश लीला। तीनों हमारे भगवान के, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं और अपना भजन करते हैं। जब हम मिठाई लेने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि मिठाई बेचने वाला मिठाई खाता है कि नहीं। हमें पसंद आई, हमने खरीद लिया और चक्क पा लिया। ऐसे हम प्रवचन सुनने गए, सत्संग सुनने गए, गुरुजनों से मिले तो अच्छी बात जो मिली उसे पकड़ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, चल दिया। हम ये नहीं देखते कि वो इसमें है कि नहीं। हमें बात मिली, हम चल पड़े। ऐसा साधक बहुत जल्दी कल्याण को प्राप्त हो जाता है। नहीं तो निंदा, स्तुति और सब ये सब प्रपंच फिर होने लगता है। खूब भजन करो, भजन से ही भगवान की हर ज्ञान वाली बात आपके दिमाग में आ जाएगी। और भजन न करे तो पढ़ने से नहीं आएगी, ये पक्की बात समझ लो। शब्दार्थ कुछ होता है, जो अर्थ है शब्दार्थ कुछ होता है और भावार्थ कुछ होता है और उसका रहस्यार्थ कुछ और होता है। वो ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों से ही समझ में आता है। नहीं तो सब ग्रंथ लेके भगवत प्राप्त ना बन जाए। नहीं, ग्रंथ खरीद ले और भगवत प्राप्त हो जाए। बिना किसी महापुरुष के, भगवान ने गीता जी में से कहा प्रणिपातेन च प्रश्न, किसी संत महापुरुष की शरण में जाओ, उनके आगे साष्टांग लोटो, दैन्य होकर उनसे बात करो, वो कृपा करें तो रहस्य खोल दें। तो मतलब शब्दार्थ कुछ और है वाक्य का, भावार्थ कुछ और है और रहस्यार्थ कुछ और है। तो रहस्य तो वही बता सकते हैं जो रहस्य में पहुंच चुके हैं। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। अब आज से नाम जपने का अंतराय न पड़ने पावे, ये तुम बात पकड़ लो तो गीता जी का सब रहस्य अंदर आ जाएगा। निरंतर जो नाम जप करता है उसे सब ज्ञान हो जाता है, सब कृपा हो जाती है, सब गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जो नाम जपता है भगवान का कृपा पात्र ही नाम जप पाता है। तो जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर आपकी कृपा हो जाए वही विजयी, वही विनयी, वही गुण समुद्र, समस्त ऋषि मुनि उसके ऊपर बरस पड़ते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। खूब नाम जप करे, भगवान का भरोसा, यही गीता जी कह रही। मां मनुष्य युद्ध से अपने कर्तव्य का पालन और डट के नाम जप, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए। और भजन न करे परपंच करे तो भाई चाहे जो कुछ कंठस्थ कर ले, चाहे गीता भागवत वेद कंठस्थ कर ले, और भजन ना करो तो लाभ नहीं मिलेगा भाई, पक्की बात समझ लो। बुद्धि में सब कुछ ज्ञान है सबको, लेकिन प्रयोग कहाँ कर पा रहा है। ज्ञान है कि ये नहीं करना चाहिए, पर जब मन जो चाहता है करवा लेता। क्यों? भजन बल नहीं, तपस्या बल नहीं। इसी को हमें प्राप्त करना। भजन, काम क्रोध आदि लोगों पर विजय प्राप्त करके इन दोषों पर भगवान की प्राप्ति होती भजन बल से। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं बिनु हरि भजन न भव तरी, या सिद्धांत अपेल। बिना हरि भजन के भव समुद्र से पार नहीं हो सकते। चाहे बालू पेल के तेल निकाल दो, भला निकलेगा बालू से तेल? बोले नहीं। बोले जल मथ के चाहे घी निकाल लो, बोले निकलेगा? बोले नहीं। बोले असंभव संभव हो सकता है, पर बिना भजन के बहुत समुद्र से पार नहीं हो। इसलिए खूब डट के नाम जप करो। गीता जी कह रही अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा, तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, बस भगवान सुलभ हो जाए, यही गीता ज्ञान है। संध्या मित्तल जी राजस्थान से।
राधे राधे गुरुदेव, श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या ईश्वर की खोज का अध्यात्म के अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी है? बिहारी जी की तरफ जाना है तो छठी करा की तरफ मुंह नहीं करना होगा, इन्हीं की तरफ करना होगा। अध्यात्म ही भगवान की प्राप्ति है, दूसरा मार्ग कौन सा है? दूसरे तो सब संसार के मार्ग हैं। अध्यात्म में, अध्यात्म का मतलब समझते हो? जहां दुविधा को मिटा दिया जाए, द्वैत को मिटा दिया जाए, नानात्व को मिटा दिया जाए, उसे अध्यात्म कहते हैं। नानात्व ये पूरा जगत है, दुविधा शत्रु मित्र मान अपमान लाभ हान सुख दुख जय पराजय जन्म मृत्यु, ये दुविधा दुनिया। नानात्व ये जो सब तुम्हें दिखाई दे रहा जड़ चैतन्य, इसको जो मिटा दे, स्त्री पुरुष भावना को मिटा दे, काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर, उसे अध्यात्म कहते हैं। इसके बिना भगवान की प्राप्ति कर। अध्यात्म के कई मार्ग हैं। वो ज्ञान से चल सकता है, वो योग से चल सकता है, वो भक्ति से चल सकता है, वो कर्म योग से चल, उसके कई मार्ग हैं, लेकिन वो सब अध्यात्म ही है। संपूर्ण अध्यात्म के ये कई मार्ग हैं। जैसे हमको यहाँ से बिहारी जी जाना है तो हम ऐसे फोगला की तरफ जाके बिहारी जी जा सकते, हम परिक्रमा मार्ग से बिहारी जी जा सकते, हम अटल्ला से बिहारी जी जा सकते, लेकिन बिहारी जी का मार्ग इधर ही है, इधर नहीं है। ऐसे ही अध्यात्म के हैं, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, कर्म योग, पर ये सब अध्यात्म ही है। अध्यात्म का ही ईश्वर। अध्यात्म के बिना भगवत प्राप्ति का कोई उपाय नहीं। अध्यात्म ही भगवत प्राप्ति का उपाय है। उसी में आ जाता है, जैसे हम गृहस्थ हैं तो हमें भगवत प्राप्ति कैसे हो, तो बोले सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो और ऐसी भावना करो कि हमारे पास जो भी पति पुत्र परिवार सब है ये सब भगवान को समर्पित है और इनमें सब में भगवान विराजमान है। और नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और भजन करो भगवान, बिना भजन के भगवान की प्राप्ति नहीं है। किसका प्रश्न था? हाँ, अब ऐसा सोचो कि मनमानी भोजन करें, मनमानी आचरण करें, कोई आशीर्वाद दे दे, तो हमें तो नहीं लगता ऐसा कि किसी के आशीर्वाद से भगवान मिल जाएंगे। और आशीर्वाद भी तभी फलीभूत होगा जब हम धर्म से चलेंगे, हम नाम जप करेंगे, हम अच्छे पापी को कभी आशीर्वाद भी फलीभूत नहीं होता, क्योंकि वो पापाचरण करेगा तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम सच्चाई से चलो तो बिना कुछ चढ़ाए भी संतों की कृपा उदार है, वो ऐसे ही देते रहते हैं। वहां कुछ ऐसी जरूरत नहीं कि तुम चढ़ाओ, तो वो बनिया की दुकान नहीं है। वो तो हेतु की कृपाल है, वो तो दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, कृपा मात्र से तुम्हारे दुखों और पापों का नाश कर देंगे। पर ईमानदारी से चलोगे तब कि अब लो नसानी अब ना, आज तक पाप किया अब नहीं करूंगा, तब कृपा होती है। अब पापाचरण करते रहो, सोचो कृपा हो, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि गंदा आचरण करे उसके ऊपर कृपा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। दीपेश अग्रवाल जी, कनाडा से। जय जय श्री राधे। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरी दिनचर्या के अनुसार मैं एकांत में प्रभु को 1 घंटा ही समर्पित कर पाता हूँ। 2 महीने पहले राधा रानी की कृपा से हमें 2 जुड़वा बेटी की प्राप्ति हुई। मैं प्रभु को ज्यादा समय देना चाहता हूँ जैसे पहले देता था, पर ऐसा भी लगता है हम ज्यादा नहीं कहते, हम पूरा समय कहते हैं। पूरा समय प्रभु को दो। जो तुम संसार को देते हो ना, वो प्रभु को ही देते हो, उसे मानना होगा। अगर नहीं मानोगे तो घाटा हो जाएगा, फिर काम नहीं बन पाएगा। फिर तुम्हारा मन कहेगा कि हम 2 घंटा प्रभु को दें, 2.5 घंटा प्रभु को दें, तो शेष जो 22 घंटा है या 21.5 घंटा है, वो किसको दोगे? और 21.5 घंटे में मृत्यु हो गई तो फिर तो क्या चिंतन चल रहा था उसके अनुसार गति होगी। वो जरूर आपके स्टॉक में 2 घंटा भजन का है तो आपको अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो होगी जब पूरा का पूरा समर्पित हो जाओ। तो घाटे में काहे करो? अध्यात्म को समझो, मैं प्रभु का, मेरा परिवार प्रभु का। अब मैं जो नौकरी करता हूं वो परिवार के पोषण के लिए है, वो प्रभु की ही सेवा हुई। ये संसार प्रभु का ही है, चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसानी हो, चाहे जो भी हो, हम जीने के लिए कर रहे हैं और हम जी रहे हैं प्रभु के लिए। भजन ही है, पूरा समय भगवान को है। बीच बीच में राधा राधा बोलने में क्या जाता है, कृष्ण कृष्ण बोलने में क्या जाता है, राम राम बोलने में क्या जाता है? मान लो हर समय हम बोलते ही थोड़ी रहते हैं। कभी हम चुप हैं तो अंदर अंदर जप कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, भगवान से हम जुड़े। देखो इसमें चाहिए भूख। जैसे प्यासे आदमी को रबड़ी अच्छी नहीं लगती, पानी ही चाहिए। भूखे आदमी को भरपेट भोजन चाहिए, वो सोना चांदी उस समय नहीं। कई दिन का भूखा हो, उसके थाल में सोना चांदी हीरा जवाहरात तो कहेगा नहीं।
पहले दाल रोटी पकाओ, हमारी भूख मिटाओ। ऐसे ही जब हमारी भजन की भूख जागृत हो जाए, भगवान की भूख जागृत हो जाए, तो हमारा सारा समय भगवान में समर्पित हो। सारा समय भगवान में जब तक समर्पित नहीं होगा तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। समझ रहे हैं आप? तो कैसे समर्पित करना है? एकांत में बैठ करके ही नहीं, समाज में भी समर्पित करना। अंदर अंदर राधा राधा बोले, किसी से बात करना है, बात किया, व्यापार की, नौकरी की जो बात, फिर राधा राधा, उसको भी समर्पित किया भगवान में। यत करोषि, जो भी करो भगवान को समर्पित कर दो, वो भजन बन जाता है। हमारी बात ये दिमाग में नोट कर लो। जो भी कर रहे हो, खाना पीना, व्यापार, नौकरी, पैसा, मान लो हम आपको 8 घंटे कोई नौकरी करने को मिला, बीच बीच में आपने नाम जप लिया और फिर इकट्ठे 8 घंटे प्रभु को समर्पित कर दिया, आपको उसका फल मिलेगा। वो भागवतिक हो गया। कर्म समर्पण योग है, बहुत बढ़िया। तो हम घंटा 2 घंटा क्यों समर्पित करें? सब कर्म समर्पित करेंगे, पूरा जीवन समर्पित करेंगे, सब समय समर्पित करेंगे, तो हमें भगवान मिल जाएंगे। ठीक समझ में आ रहा है आपको? हाँ, हम बैठने वाला समय तो दें ही भगवान को, लेकिन अन्य कार्यों वाला भी समय हम भगवान को दें। हम घंटा 2 घंटा जो एकाग्र होकर भगवान में बैठते हैं, फिर हम व्यवहार में जाते हैं, तो वो व्यवहार भी भगवान का है। उसमें भी हम राधा राधा बीच में बोले, उस कर्म को भी भगवान को समर्पित करें, क्योंकि ये सृष्टि भगवान की ही तो है ना, और परिवार भगवान का है। परिवार की सेवा, सृष्टि के कार्य को करके हम अर्थ आदि प्राप्त करके परिवार की पूजा करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो भगवान की आज्ञा का पालन है। ये भी भजन हुआ। ऐसे भजन करो, उठते बैठते चलते फिरते, जब याद आए तो राधा 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 राधा, और अपना कार्य कर रहे तो हर समय सार्थक हो जाएगा। और जब लौट के अपने घर आओ तो ठाकुर जी को पूरा समय समर्पित करो। जब घर से गए थे और जब लौट कर आए, मान लो 10 घंटा हो गया, तो हे करुणा निधान भगवान, इस 10 घंटे में जो हमसे त्रुटि वो क्षमा करना। ये 10 घंटे का कार्य और आपका स्मरण आपको समर्पित करता हूं। भजन हो गया, कृष्णार्पणम मस्तु, ये भगवान का भजन हो गया। पूरा जीवन तुम्हारा भागवतिक हो जाए, और देखना फिर तुम्हारी कैसी अध्यात्म उन्नति होती है। अध्यात्म उन्नति, शांति, ज्ञान, बहुत दिव्य भाव, क्योंकि वो समर्पण हो रहा है ना। और फिर कुछ दिनों बाद तुम्हें हर समय ये याद रहेगा कि ये कर्म भगवान को समर्पित करना है, तो हर समय भगवान से आप जुड़े रहेंगे। फिर धीरे धीरे आपके अंदर स्मृति पक्की होने लगेगी, आप महाभागवत हो जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते उसी परमात्मा में स्थित वही संत है, वही महापुरुष है। तो चाहे पैंट शर्ट में हो, पैजामा कुर्ता में हो, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे, स्थिति का नाम संत है। अगर सद्गुण और स्थिति है तो वो संत ही है। समझ गए आप? हाँ, जैसे मैं और भगवत गीता पढ़ना चाहता हूँ या प्रभु के बारे में और जानना चाहता हूँ। वो अपने आप जान जाओगे। ये कर्म पहले शुरू करो, पढ़ के नहीं जान पाओगे, हो के जान जाओगे। अगर हमको जानना चाहते हो तो दूसरे से पूछ के नहीं जान पाओगे। आप हमसे प्यार करो तो हमें जान जाओगे, या हम जना देंगे तो जान जाओगे, या रात दिन हमारा चिंतन करोगे तो चिंतन का प्रभाव होता है, हमारे सारे सद्गुण आप में आ जाएंगे तो अपने आप जान जाओगे ये क्या है। तो हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, तो हम सब जान जाएंगे। बिना पढ़े सब ज्ञान हो जाता है। हम लोग कोई व्याकरणाचार्य नहीं है, किसी संस्कृत कॉलेज में नहीं पढ़े, गांव के स्कूल में कक्षा 9 तक पढ़े हैं। तो वो एक है कि सब शास्त्रों को पढ़ा गया, महामहिमा है, और एक है कि हम कुछ नहीं जानते, राधा 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 राधा। तो जो आया वो दिया हुआ आया उनका, सोई जाने जे देव जलाए। अब वो परमात्मा ने दिया हुआ ज्ञान है। आप जो सुनने आए ना, ये पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान आप सुन रहे हैं। इसीलिए जो आपको प्रिय लग रहा है, सुखद लग रहा है, ये परमात्मा का दिया गया। नहीं, विद्वान तो बहुत, हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है। हमसे तुम व्याकरण पूछो तो हमें व्याकरण का ककारा नहीं आता है। हाँ, नहीं आता। हम संस्कृत कहीं पढ़े नहीं, कहीं हम जाके प्रवचन सीखा रहे, गंगा किनारे रहे। पर यह जरूर है कि जो हमें मार्ग दिया गया भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, उस मार्ग में चले, तो मार्ग में चलने पर जो ज्ञान हुआ वही तुम्हें लाभ दे रहा है, वही तुम सुन रहे हो। ऐसे ज्ञान प्राप्त करो। पढ़ लिख के जो ज्ञान होता है वो बौद्धिक होता है, और जो साधना से ज्ञान प्राप्त होता है वो हृदयस्थ होता है। तो बुद्धि वाला बुद्धि में केवल रह जाता है, हृदय वाला काम करता है ज्ञान। नहीं, जैसे जानकारी हमारे पास कई ऐसे हमें मिले हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान है,
लेकिन चले एक कदम नहीं तो सूखे के सूखे वैसे ही, मतलब बनाने का पूरा भोजन ज्ञान है लेकिन कभी बैठ के बना के पाया नहीं तो वो बात बनेगी नहीं। तो हमें लगता है कि पहले खूब भजन करो, आचरण सुधारो और भगवान। अब ज्ञान गीता कंठस्थ है और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि बेविचार हो, दूसरे के धन लेने की इच्छा हो और मनमानी आचरण हो और गीता कंठस्थ है, तो हमें लगता है कि गीता को जाना नहीं, अभी तुमने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए गीता प्रकाशित नहीं होगी। और कुछ नहीं आता और कृष्ण 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 राधा 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 और गंदे आचरण ना करो तो अभी गीता का ज्ञान एक आदमी श्लोक में बोलेगा और तुम ऐसे देहाती भाषा में बोलोगे, अर्थ वही होगा। मिला लो दोनों को, वेद में देख लो और उस सच्चे भजनानंदी की बात पकड़ लो तो दोनों का एक होगा। जो वेद बोल रहा है वही उसके, क्योंकि भगवान ही से तो वेद प्रकट हुआ है और भगवान ही उसको ज्ञान करवा रहे हैं। तो हमारी बात समझ पाए आप? हाँ, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को दिखाने के लिए ज्ञान नहीं होता, अपनी अनुभूति के लिए ज्ञान, और वो अनुभूति भजन से होती है, वो पढ़ने लिखने से नहीं होती, वो भजन से होती है। वेदांत में कहा गया नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मज्ञान आत्मबोध जो है वो बहुत प्रवचन करने वाले को भी नहीं प्राप्त होता। बहुत बुद्धिमान है तो इसको आत्मज्ञान, बोले नहीं। बहुत सुन रहा है, बोले इसको आत्मबोध, बोले नहीं। जिसको आत्मा वरण कर लेती है उसको आत्मज्ञान होता। आत्मावरण, खूब आर्त भाव से भगवान का नाम जप कर रहे, गुरु की आज्ञा में भगवान प्रसन्न हुए, आत्मज्ञान प्रकाशित हो। ये मार्ग अलग है। हम शास्त्र स्वाध्याय करें पर भजन के बिना शास्त्र स्वाध्याय रंग नहीं लाएगा। भजन खूब डट के करें, नाम जप करें, दूसरों का हित करें, संयम से रहें, अपने कर्म को भगवान को समर्पित करें, इसी से सब ज्ञान होता है। आपके लिए मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूँ कि मेरे गुरुवर मेरे दिल में तुम अपना नाम रहने दो और अपने नाम की भक्ति सुबह और शाम करने दो। खुशी क्या उसके मिलने की जो मिल कर के बिछड़ जाए, मुझे अपने नाम के खातिर सदैव गुमनाम रहने दो। मेरे गुरुवर मेरे दिल में तुम अपना नाम रहने दो। महाराज जी, पर ऐसे में कोई जैसे अपने इष्ट उनकी आलोचना कर दे, निंदा कर दे, तो फिर उसके प्रति अपने अंदर, हाँ, अपनी हम कल चर्चा की थी कि यहीं बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारा कोई उपहास करता है, हमारी निंदा करता है, हमारी अवहेलना करता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं अध्यात्म में चलता हूँ। तो हमने कहा सहन करना चाहिए, सहन करना चाहिए। लेकिन हमारे गुरु की निंदा कर दे, हमारे इष्ट की निंदा कर दे, तो अगर हम में दम है तो हम उसकी जबान बंद करेंगे, नहीं तो कान में अंगुली डालेंगे, चल देंगे। संत शंभु श्रीपद अपवादा, कही सुनी तहाँ असमर जादा। काटी जीभ तासु जो बसाई, श्रवण मूंदी नत चले पराई। तो उत्तम ये है कि बल के द्वारा अगर करोगे तो कानून तुम्हें निर्बल कर देगा, कानून तुम्हें दंड देगा। जब मान लो किसी कोई गाली दे, तुम थप्पड़ मार दे, तो मारपीट में फिर दोनों फंसोगे ना। इससे अच्छा कान में अंगुली डाले, चुपचाप चला जाए, इष्ट देख लेगा। पर हम उससे लड़ें भी ना और अपने आप को भी बचा लें। लड़ाई झगड़े से भारतीय कानून आपको बंदी बना लेगा? नहीं बना लेगा। इतनी छूट थोड़ी भारतीय को। आप कहोगे कि हमारे गुरु को गाली दे रहा था, इष्ट को गाली दे रहा था, तो बोले आप रिपोर्ट करते। आपको मारने का अधिकार किसने? मारने का अधिकार है बोला? कानून आपको बंदी बना लेगा? तो भाई फिर हमसे भी गलती ले होनी चाहिए। अपने इष्ट का अपमान या अपने इष्ट की निंदा जहां हो रही, कान में अंगुली डाले और वहां से चल दे, यही उत्तम बात है। हम उस सभा में न बैठे, उस व्यक्ति से मित्रता न रखें, ये उत्तम बात है। लड़ाई झगड़ा करना उत्तम बात नहीं है, पर असहनीय होना चाहिए। हमारी निंदा करेगा हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन गुरु की इष्ट की निंदा करेगा फिर हम नहीं सह पाएंगे, वहां से हम चल देंगे। ना सहन करना, उठ के चल देना। अंकित तिवारी जी, मध्य प्रदेश। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिदास महाराज जी,
दास 1 साल से नाम जप कर रहा है, साथ में 84 जी, सेवक वाणी, राधा सुधा निधि, भक्त नामावली, भक्त माल, केली माल, रत्नाकर, मीरा सुधा निधि, प्रीतम काव्य का नित्य पाठ करता है, 11 माला भी करते हैं, जिससे भाव में वृद्धि हुई है। ऑफिस में काम करते हुए भी प्रियाजू का चिंतन होता था, लेकिन पिछले 3 महीने से भाव में शून्यता आ गई है। अब नाम में वो रस नहीं मिलता, प्रयास करने पर भी चिंतन नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें अपने साधन का कहीं न कहीं मीठा मीठा अहम हो जाता है, और हम कहीं किसी भगवत प्रेमी महात्मा, भगवत भक्त, भगवत मार्ग के साधक में दोष दर्शन कर लेते हैं, तो ऐसी दशा आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, तो यही होता है। मीठा मीठा हम जान नहीं पाते। जैसे मेरा भाव बढ़ा है, ये किसने जाना? अहम ने। ये अध्यात्म है, बड़ा सूक्ष्म होता है। जब भाव बढ़ेगा तब आपको घटा महसूस होगा, आपको रोना आएगा, तड़पना आएगा, जलना आएगा, यही भाव बढ़ा है। जब ये संतोष हो रहा है कि मेरा भाव बढ़ा है, तो अहम को, वो अहम ही तो जांच कर रहे हैं ना, वो अहम। ये अध्यात्म बड़ा सूक्ष्म ऑपरेशन है। इसमें मेरे में अभिमान नहीं है, ये किसको पता चला? अहम को। वही अहम है। मेरे में भाव बढ़ा है, ये किसको पता चला? आपकी वाणी से निकला ना, मेरा भाव भी बढ़ा है, किसको पता चला? भाव बढ़ा तो तब होना चाहिए, मतलब डूब रहे हो ना, तो जिसके भाव बढ़ा है उसमें तो व्याकुलता आती है, उसमें तो अतृप्ति आती है, उसमें तो असंतोष बढ़ता है। भजनानंदी का भजन में कभी संतोष थोड़ी होता है, एक व्याकुलता। उससे पूछे भाव बढ़ा है क्या, तो कहेगा कि नहीं, हमें जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। अतृप्ति। प्रेम सदा बढ़िवो करे, ज्यो शशि कला सुबेश, पै आमे पूनो नहीं, ताते कबो न शेष। प्रतिक्षण वर्धमान होने पर भी प्रेमी अपने में प्रेम की कमी महसूस करता है, भाव की कमी महसूस करता है। आपको कैसे महसूस हो गया कि आपका भाव बढ़ा है? मतलब त्रुटि हो गई। अध्यात्म की बात को स्वीकार करो। अब इस त्रुटि ने एक त्रुटि और कर दी। ये किसी न किसी साधक पर कहीं न कहीं दोष दर्शन कर लिया, तो उससे हमारे भजन में शुष्कता आ जाती है, सरसता चली जाती है। या किसी से समानता कर बैठा, या किसी में त्रुटि कर देख बैठा और किसी में समानता कर बैठा। ये बहुत सूक्ष्म होता है। चिंतन से सब क्रॉस हो जाएगा, चिंतन में हो जाता है। बहुत बहुत दुष्ट है मन, बहुत दुष्ट है, ये बहुत जल्दी फंसा देता है, कहीं ना कहीं गलती करवा देता है। उस समय तत्काल इष्ट से, गुरुदेव से प्रार्थना करे, प्रभु क्षमा करो, मैं नीच अधम आपकी कृपा से चल रहा हूं, अहंकार ऊपर से हो रहा है। चल रहे हैं हम आपकी कृपा से, दौड़ रही ट्रेन और हम समझ रहे यात्रा हमारे पैरों से हो रही। हम तो बैठे हैं प्रभु, यात्रा तो आपकी कृपा से हो रही। जैसे ट्रेन दौड़ रही, एक आदमी दौड़ रहा था डिब्बे में, इधर से उधर, इधर से उधर। तो एक आदमी ने पूछा, क्या बात है, आप दौड़ क्यों रहे हो? बोले, मुझे अमुक स्टेशन जा रहा है। तू बैठ जा, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, स्टेशन ट्रेन पहुंचा है, तो तू बैठ जा, अपना हम बैठा ले। तू गुरु कृपा से, हरि कृपा से, इष्ट कृपा से, महारानी जी की कृपा से इस भाव देश में आगे दौड़ रहा है। अहम बड़ा घातक होता है। तो कई बार देखा गया है कि इस अहम के द्वारा कहीं न कहीं दोष दर्शन या किसी महापुरुष से समानता का भाव आने पर ये शुष्क हो जाता है। पहला जांच करना। और दूसरा, कभी कभी गुण प्रभाव आता है, ये ज्यादा देर नहीं टिकता है, ये 8 घंटे 10 घंटे इसी में संभल जाएगा। ज्यादा देर ये टिकता है जो पहला बताया। गुण प्रभाव में कभी कभी भजन में मन ना लगना, एकदम मन शुष्क हो जाना। कबहू तो थोड़ो भजन, ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। धैर्य से रहना, थोड़ी देर में परिवर्तित हो जाएगा। रजोगुण तमोगुण जब अपना प्रभाव दिखाता है तो भजन में रुचि नहीं रहती। तीसरा, कभी कभी भोजन अशुद्ध हो जाता है, भोजन के अशुद्ध होने के कारण भजन में रुचि नहीं होती। भजन सुखपूर्वक हम जैसा स्वाद लेके करते थे वैसा नहीं होता। पर ये भोजन वाला और ये गुण वाला ये कुछ समय का होता है। लंबे समय तक अगर शुष्कता बनी रहे तो ढूंढ लेना चाहिए पहले वाले लक्षण में कि हमसे कोई त्रुटि हो गई, अहम जनित कोई दोष दर्शन, अहम जनित कोई छिद्रान्वेषण, दूसरे पर दोष दर्शन, यही हमको भजन से विरत कर देता है। और ये खूब अपने लोग बड़ी सूक्ष्मता से इसको देखे हुए हैं। ये बड़ा अंदर का विषय होता है ना, सूक्ष्मता से होता है। किसी से होड़ कर लेना, किसी से अपने को जोड़ने लगना तारतम्य गुण दोष का,
इससे भी भजन में हानि हो जाएगी। या किसी की अवहेलना, निंदा, दोष भाव, ऐसा वो आप देख लीजिए 3 में से। प्रायश्चित कैसे होगा इसका? है? इसका प्रायश्चित कैसे होगा? बस जान लिया और अंदर से ताप पैदा हो रहा है, प्रायश्चित तो हो ही रहा है कि आप जल रहे हो अंदर से कि मेरे से मेरा भजन वो नहीं हो रहा, क्या बात है। अब वो अगर ढूंढो आप तो आपको स्मरण में आ जाएगा। अब ढूंढना आप एकांत में बैठ के नाम जप करते हुए, तो आपको अच्छा मैंने अमुक संत के बाद तब बचता है। बहुत सूक्ष्म विषय है, लेकिन तो बहा ले जाता है बड़े धीरे धीरे, और फिर दूसरों के दोष दर्शन करता है, देखो ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे, और गिरा देता है। इससे संभाल संभाल कर परमार्थ में चलाया जाए, नहीं तो ये फंसा देता है। आप समझ पा रहे ना? हम यही त्रुटि होती है, नहीं तो फिर भजन धीरे धीरे छलांग मारता है। रात दिन एक आनंद की आध्यात्मिक उन्नति पर उसको हर समय महसूस होगा कि जैसा महापुरुषों में होना चाहिए वैसा मेरे में नहीं है। ऐसा मेरा भाव बड़ा है, ये कभी जवान से मत निकालना, अब ना निकालना कि मेरा भाव बड़ा है। कहा ठीक है, आप गुरुजनों की कृपा, संतों की कृपा है, पर जैसा होना चाहिए वैसा हर समय नहीं। जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपया जेब में हो, तो आपसे कहा जाए आप करोड़ रुपया रखते हो क्या जेब में, तो आप सीधे कहें नहीं, तो आपका चलता है, नहीं सब चल जाता है, इधर उधर से सब चल जाता है, कृपा है। वो थोड़ी बताएगा कि जेब में 1 करोड़ रुपया रखे कि अभी 4 आदमी बाहर लग के छीन लें। तो हम अपने भजन को कैसे बता देंगे कि हमारा भाव बड़ा है? बहुत चतुरता, बहुत सावधानी। जैसे हम कभी संतों गुरुजनों से कभी बात करें तो भजन कैसा चल रहा है, बस जैसा चल रहा है आप तो सब जानते हो, कृपा से ही है हमारे में, तो क्या भजन हम क्या कर पाएंगे। वो तो बस एक सांस में अपनी पूरी साधना को बता जाना, वो अहम नोट कर रहा है। सूक्ष्मता से समझ रहे ना? अहम नोट कर रहा है, हम ये पाठ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब वो अहम पुष्ट हो रहा है, उसी को मारना है। साधना काय की हो रही? अहंकार के नाश की। जिसका जितना अहंकार नष्ट हुआ है अध्यात्म में, वो उतना ही उन्नति को प्राप्त हुआ है। जिसका पूरा अहंकार नष्ट हो गया वो भगवत प्राप्त हो गया। आप समझ रहे ना? हाँ, मतलब अच्छा इसमें और देखो, अब हम आपको अभी कहें कि तू अहंकारी है और तो कुछ तेरे पास है नहीं, अब बुरा लगेगा। हम कितना अहंकार का पक्ष ले रहे हैं कि हमको डॉक्टर बता रहा है कि रोग तुम्हारे अंदर है, और हम रोग का पक्ष ले रहे हैं कि नहीं, मतलब दोषों को इतना सुरक्षित छुपाने वाले अपने लोग हैं कि गुरुजन भी कहें, बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन पकड़ लिए कि दुष्टता भरी नाथ, अब आपने पकड़ लिया है तो अब आप कृपा करके इसका नाश कर ही दीजिए, अब हमारे बस का तो है नहीं। ऐसा होना चाहिए। और जबकि इसका उल्टा हो जाता है, अपने दोषों को हम जो छिपाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसको भी छोड़ना होगा। ये जो नोट कर रहा है ना कि आप इतना पाठ कर रहे हो, आप इतना जप कर रहे हो, आप इतने साधन में लगे और भाव बढ़ा है, वो अहंकार ही है जो नोट कर रहा है। नहीं, आप नहीं कर रहे, आपसे प्रभु करा रहे हैं। जब प्रभु करा है तो आप उसको करता क्यों बन रहे हो? अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्नते, तो समझ रहे हो ना? आप करता क्यों बन रहे हो? आपसे किसने पूछा कि आप कौन सा पाठ करते हैं, कितना करते हैं? आप क्यों भूल गए? ये आपके अंदर वो बैठा है ना। हाँ, देखो आप जिस लिए आए हो अध्यात्म के लिए तो आए ना। ये डॉक्टर, ये बच्चा, इसको समझो, शांत, गंभीर, अकर्ता, भगवान के द्वारा सब भजन निरंतर चलने लगेगा। और जब ये बैठ गया ना तो यही दोष दर्शन करा के यही भजन में बाधा पहुंचा देता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, अब इसको संभालिएगा, ठीक है? भगवान की कृपा बल से, गुरु कृपा बल से नाम मंत्र जपते हुए शांत भाव से इसे संभाल। सागर महाराज मुंबई से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेमी भक्त के क्या लक्षण है? ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है या प्रेमी भक्त? दोनों समान ही है। संसार का चिंतन छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हुआ ज्ञानी साक्षात भगवान ही है। भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है, ठीक है। और प्रेमी उद्धव जी से कह रहे हैं मैं अपनी आत्मा को भी उतना प्यार नहीं करता जितना तुम जैसे प्रेमी महाभागवतों से प्यार। पर प्रेमी कौन है, बात समझना होगा। जिसकी चित्तवृत्ति में भगवान के सिवा कुछ भी चाह नहीं है, चाही न चाही कबहू कछु, कबहू कछु,
प्रेमी में ये अर्धालीपुरी जो गोस्वामी तुलसीदास जी की है वो विराजमान होगी। जाहि न चाही कबहूं कबहूं कछु, फिर आगे तुम सन सहज सहज, कोई गुण, कोई महत्व, कोई महिमा, कोई चाह लेकर कल्याण मोक्ष, इनसे नहीं। प्रेमी सिर्फ प्रेम करता है प्रभु से, प्रभु से भी कोई चाह नहीं होती, और प्रभु को सुख देने की चाह होती है। सुख देवे को चावचित, मैं अपने प्यारे को कैसे सुख पहुंचा पाऊं। प्रेमी में स्वसुख वांछा लेश मात्र नहीं रहती। मोक्ष आदि सुख जो बड़े बड़े योगी जन, ज्ञानी जन मुमुक्षता से ही तो ज्ञान अर्जन करके वो मुक्त होते हैं, लेकिन प्रेमी उस मोक्ष को भी नहीं चाहता। प्रेमी भगवान को अधीन कर लेता है, वो गुणवत्ता से नहीं, अपनी दैन्यता और प्रेम से। भरत जी महाराज जब चित्रकूट दर्शन करने के लिए भगवान के जा रहे हैं, तो जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं तो उनके मन में ये बात आती कि मेरे कारण भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ। ये प्रसिद्ध है, भरत को राज तिलक, राम को 14 वर्ष का वनवास। अब कैसे मैं ऋषि से, बड़े संकोच में, तो ऋषि आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भरत जैसा प्रेमी सृष्टि में राम जी का दूसरा कोई नहीं हो सकता। भरत सरिस को राम सनेही, राम सनेही भगवत प्रेमी, जग जप रामू रामू जप जेही। भरत जैसा कौन प्रेमी होगा कि सारा संसार राम राम जपता है, और राम जी श्री भरत जपते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जपते। जब वार्ता होती है भरत जी की और ऋषि की, तो कहते सुनो भरत, हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। हम उदासीन है, हमारा न कोई शत्रु है न मित्र है, और तपस्वी है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, वन में रहते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, सत्य बोल रहे हैं कि हमने देखा प्रयाग में जब संगम में प्रभु स्नान कर रहे थे, तो तुम्हारे अनुराग में उमग उमग कर श्री भरत ऐसा कहते हुए अशुभ प्रवाह कह रहे थे। इतना प्रेम प्रभु तुम्हें करते हैं। जो भगवत प्रेमी होता है, तो जैसे वो प्रभु के में विकल होता है, वैसे प्रभु उसके लिए विकल होते हैं। मथुरा में विराजमान सरकार लालजू महाराज श्री कृष्णचंद्र जो अशुभ प्रवाह करते हैं, राधा गोपी जनों के लिए वो उद्धव जी अचानक आ गए। उन्होंने देखा भगवान के अश्रु चल रहे हैं, तो उनका प्रभु, ये मुझे रहस्य जानना है कि आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं। मतलब आपका रुदन, आप ज्ञान समुद्र हैं, आप ही आप तो हैं, फिर आप रुदन किसके लिए कर रहे हैं। बोले हमारा स्वभाव है कि मुझे जो जैसे भजता है, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततो भजाम में हम, तो गोपी जन वृंदावन में रुदन करते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं, तो मुझे उनके स्मरण में रुदन करना आ रहा है। अगर मेरा रुदन बंद करवाना चाहते तो गोपियों का रुदन बंद करवा दो। उद्धव जी को लगा कि गोपियों को आत्मज्ञान नहीं, तो मैं जाकर उनको आत्मज्ञान कराऊंगा कि श्री कृष्ण कण कण में है, श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा है, ऐसा ज्ञान कराऊंगा तो उनका विरह शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। जब यहाँ आए तो उनका जो हृदय भगवान को जितना जान पाया था, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान के मित्र हैं, भगवान के मंत्री हैं, भगवान के ज्ञाता है, भगवत तत्व के रहस्य के ज्ञाता है उद्धव जी, लेकिन प्रेम रहस्य के ज्ञाता नहीं थे। तब उद्धव जी के मन में आया कि मुझे श्री कृष्ण ने ठग लिया, अपना प्रेम तो दिया ही नहीं जो गोपी जनों में व्याप्त है। गोपी जनों की जो प्रेम दशा देखी, तो मांगा कि मुझे वृंदावन की कोई गुलमलता औषधि बना दी जाए, तो इन ब्रज गोपियों की चरण रज हमारे पे पड़े तो थोड़ा हम में प्रेम आ जाए। फिर उनके अंदर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि ऐसे प्रेमी में
जो हमने प्रेम विकलता देखी, तो ये हमारे मित्र श्री कृष्ण कितने निर्दयी हैं कि इतनी दूर रहते हैं, उनसे इतनी दूर रहते। तो बड़े उसमें भगवान के प्रेम का रहस्य केवल प्रेमी जन जानते हैं। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान के शिविर में गए तो भगवान ध्यानस्थ थे। प्रश्न खड़ा हो गया कि सारा जगत तो इनका ध्यान करता है, इनका आराध्य देव कौन है जिनका ध्यान कर रहे हैं। जब भगवान ध्यान से बाह्य दशा को आए तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, प्रभु मैं जिस कार्य के लिए आया था वो तो बाद में पूछूंगा, पहले ये बताओ आप किसका ध्यान रखते हैं, कौन ऐसा है जिसका आप ध्यान धर रहे हैं। तो उनका भीष्म जी मेरे ध्यान में तन्मय सरसैया में पड़े हुए, इस समय मैं भीष्म का ध्यान कर रहा था। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तात, भक्त तो वही है जिसके जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अपने इष्ट के सिवा और कोई स्फुरण ही न रह जाए, उसे प्रेमी भक्त कहते हैं। न लोक की चाह, न परलोक की चाह, न मोक्ष की चाह, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। जहां जहां भी जाऊं नरक स्वर्ग अपवर्ग, वहां मेरी लाडली जो अपने परिकर सहित हो। बस मुझे न मोक्ष की चाह है न किसी परम पद की चाह है। प्रेमी अपने प्रीतम के सिवा और कोई चाह नहीं रखता है, वही प्रेमी है। और जिसे किसी की भी कोई चाह परवाह नहीं, अपने मोक्ष की परवाह है, और वो सर्वत्र अपने आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करके मुक्त हो जाता है, वो ज्ञानी है। और जो मोक्ष की भी परवाह नहीं रखता है, दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जना, वो प्रेमी है। और प्रेमी के नेत्रों में मानस पटल पर प्रीतम ही प्रीतम बसते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाये, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाए छूट सब ही विधि नातो। जहाँ जहाँ पिय की बात सुने खोजत तिन गयनन, जहाँ जहाँ प्यारे की बात सुनने को मिल जाए, नेत्रों में प्रीतम बसे हुए। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बिउहल बिकल संभारण तन की, घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे। रूप छके घूमत रहें तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहत दिन रहे। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। सुनै न काहू की कही कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। ऐसा प्रेमी, इसे प्रेमी कहते हैं। और उसे ज्ञानी कहते हैं जो अपने मोक्षाभिलाषी चित्त से निरंतर संसार के चिंतन से शून्य करके आत्मस्वरूप में जो स्थित हो गया, वो मोक्ष पद को प्राप्त होता है। और जिसे मोक्ष की भी परवाह नहीं, अपने प्रीतम की तड़पन में व्याकुलता में वो मगन रहता है। सिसकना रोना तड़पना आहों की जागीर, हा कृष्ण हा राम हा प्रिया, ऐसे जो तड़पता रहता है वो प्रेमी होता है। जिसे न लोक परलोक की कोई परवाह, न कोई चाह, केवल अपने प्रीतम के चिंतन में आंसू बहाने में जो उसे सुख मिला, उसे कहीं और सुख नहीं मिलता है। ये प्रेमी की पहचान तो भगवान ही करवावे तो हो सकता है नहीं, प्रेमी की पहचान नहीं। प्रेम बड़ा दुर्लभ विषय है। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से उनके एक वैष्णव ने कहा, भगवान हम 100 ब्राह्मणों को प्रसाद पवाना चाहते, तो कहा एक वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों को। उनका हम 100 वैष्णवों को पवाना चाहते हैं, तो कहा एक प्रेमी को पवा दो तो 100 वैष्णवों का हो। बोले हम 100 प्रेमियों को, तो उनका 100 प्रेमी नहीं होते। प्रेमी तो भगवान के एक ही दो पाए जाते हैं, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। समझ रहे आप जी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा